चुड़ैल की हवेली, भाग 2, आत्मा की वापसी। पिछली कहानी में राहुल उस हवेली से जिंदा तो लौट आया था, लेकिन अगली पूर्णिमा को वह फिर से लौट गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। एक साल बाद, पूरा एक साल बीत चुका था। गांव में फिर वही अफवाहें उठने लगी थीं। हवेली से फिर चीखें आती हैं। रात को कोई दरवाजा खटखटाता है। कोई है जो अब इंसान नहीं रहा। राहुल की बहन नेहा, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, अपने भाई के अचानक गायब हो जाने से परेशान थी। जब वो गांव आई तो लोगों से पूछताछ करने लगी, पर सबने मुंह फेर लिया। एक बूढ़ा बाबा बोला, तेरा भाई हवेली का हिस्सा बन चुका है। वो अब राहुल नहीं रहा, वो भी एक आत्मा है। 2, नेहा की जिद। नेहा ने तय किया, मैं जाकर भाई को वापस लाऊंगी। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वो रात को एक पंडित के दिए ताबीज और दीपक के साथ हवेली पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, फिर वही खामोशी, वही सड़ांध और वही अंधेरा। पर अब हवेली बदल चुकी थी। दीवारों पर राहुल की तस्वीरें। एक एक कोने में उसके नाम की खरोंचें थीं। दुज थी। राहुल की आत्मा नेहा ने पुकारा, भैया, आप कहाँ हैं? अचानक एक परछाई सामने आई। वही चेहरा, मगर अब पीला, ठंडा और बिना भाव के। राहुल बोला, तू क्यों आई नेहा? अब मैं इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं। चुड़ैल ने मुझसे मेरी रूह छीन ली है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ सकता। नेहा रो पड़ी, भैया, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। 4, चुड़ैल का फिर से प्रकट होना। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारें चिल्लाईं और चुड़ैल फिर सामने आई। लाल आंखें, जलती हुई आत्मा और वही डरावनी हौंसी। एक बार जो हवेली में आया, वो मेरा हो गया।